औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एपिलेप्सी मिर्गी बहुत ज़्यादा इसका मर्ज़ हो रहा है और ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि इन इलाक़ों में इसका दौरा आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत सारे बच्चे एपिलेप्सी का शिकार हो रहे हैं। वजूहात की तरफ अगर जाएँ तो बहुत ज़्यादा इसकी वजूहात हैं, जैसे कि मशीनी दौर है आजकल, इस वजह से भी खुराक का नामुनासिब होना, इसके अलावा बच्चों के पेट के कीड़े, स्क्रीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी इसका सबब बन सकता है। इसके अलावा ग़िज़ा जो है वो मुनासिब ना हो अगर, और ख़ास तौर पे सिल्वर नाइट्रेट बहुत बड़ी इसकी वजह है जो ज़हनी अमराज का बायस बनती है। मिर्गी की अगर हम देखें तो अमूमन दो इकसाम हैं जो ज़्यादा पाई जाती हैं, खफ़ीफ़ मिर्गी यानी हल्की मिर्गी और शदीद किस्म की मिर्गी। खफ़ीफ़ मिर्गी में अलामात खफ़ीफ़ होती हैं यानी कि हल्की अलामात होती हैं। तशनजी दौरे पड़ते हैं यानी कि इसमें आपको झटके लगते हैं, हल्के झटके लगते हैं और उसके बाद बाज़-औक़ात नीम बेहोशी की सी हालत तारी हो जाती है। अक्सर तो ये हालत सोते वक्त भी होती है और मरीज़ को पता ही नहीं चलता है और उसको ये मसला हो जाता है। इसके साथ साथ बाज़-औक़ात माइग्रेन को भी मिर्गी की ही एक किस्म से मुशाबहत किया जाता है। इसके अलावा कभी कभी ये होता है कि मरीज़ बैठे बैठे एकदम से उसका ज़हन महूफ़ हो जाता है। शदीद मिर्गी की बहुत ज़्यादा इकसाम है और शदीद मिर्गी जो है उसमें बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि मरीज़ को बैठे बैठे एकदम से स्मेल आती है और मरीज़ बेहोश होकर गिर जाता है। अमूमन जब मरीज़ गिरता है तो उसके दाईं कनपकड़ी या बाईं कनपकड़ी ज़मीन पे लगती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मरीज़ को नुकसान होता है। और इसके अलावा मिर्गी की बहुत ज़्यादा इकसाम है। बाज़ मरीज़ों को झटके लगते हैं ऐसे एक साइड पे और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनको ऐसे दोनों साइडों पे भी झटके लग सकते हैं। अक्सर ये बच्चों में ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा मरीज़ एकदम से बेहोश हो जाता है। अगर इसकी देखें कि हम मिर्गी को जान कि कितनी सूरतों में इसके हो सकते हैं, कितनी जो है इसकी सूरतें हो सकती हैं, तो वो बेइंतहा है। बाज़-औक़ात इसको जिन्नात से भी लोग मुशाहबत करते हैं कि जिन्नात आ गए हैं। शुरू में तो बहुत ज़्यादा था लेकिन अब जो है थोड़ा सा लोगों को समझ शुरू हो गई है। इसमें ये होता है कि ज़हन बिल्कुल माऊफ़ हो जाता है और बाद लोग ऐसा होता है कि ऐसी हरकतें करते हैं कि ऐसा लगता है कि वो मजाक कर रहे हैं। यानी मरीज़ बिल्कुल जो है वो ऐसा अपने आप को महसूस करता है कि आप ये समझेंगे कि मरीज़ वैसे एक मजाक के तौर पे ऐसा कर रहा है। कभी ऐसा लगता है कि मरीज़ धोखा दे रहा है और ये तमाम मिर्गी की सूरतें होती हैं। कभी मरीज़ बेहोश होकर मुकम्मल तौर पे गिर जाता है और उसके मुंह से झाग आना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसमें एक बड़ी जो हम लोग गलती करते हैं और वो लोग जो इस चीज़ को नहीं समझते हैं, कोई ये कह रहा है जी कि मरीज़ अगर बेहोश हो गए तो उसके मुंह में चीनी डालना शुरू कर गए, कोई पानी डालना शुरू कर देता है, कोई जो है उसको चप्पल सूंघा रहा है, कोई क्या सूंघा रहा है, तो ये बड़ा ख़तरनाक हो सकता है मरीज़ से। गो के मरीज़ की जान अगर नहीं भी जाती है तो अगर ये चीनी आप डालते हैं मरीज़ के मुंह में, पानी डालते हैं या इस तरह की चीज़ें डालते हैं तो उस सूरत में मरीज़ की जान जा सकती है। मिर्गी के हवाले से अगर आप देखें तो ये वरासतन भी हो सकती है, दिमाग की ख़राबी की वजह से भी हो सकती है, मैदे के अमराज की वजह से भी हो सकती है, दांत निकालने के ज़माने में भी ये ज़्यादातर हो सकती है। साइनसाइटिस की प्रॉब्लम की वजह से मैंने देखा है कि बहुत सारे मरीज़ों को ये मुर्गी के मसाइल होना शुरू हो गए। इसके अलावा बाज़-औक़ात ये होता है कि अगर आपको टाइफाइड बुखार हुआ है बचपन में या जवानी में कभी हो गया तो उसके बाद भी इस तरह के मसाइल हो सकते हैं। कसरत शावत या शावत के दबा देने की वजह से भी मिर्गी के मसाइल हो सकते हैं। ये मिर्गी जो है ख़वातीन और मर्द दोनों में पाई जाती है। होम्योपैथिक में इसका मुकम्मल इलाज मौजूद है। होम्योपैथिक में जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं उसमें कलकेरिया कार्ब, बोफोराना, आर्टिमिशा, टेनासिटम और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन में इग्नेशिया बड़ा अच्छा काम करती है। इन मेडिसिन को इस्तेमाल करके आप मिर्गी जैसे मर्ज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। मज़ीद तफ़सीलात के लिए आप दिए गए नंबर पर या क्लिनिक का पता दिया गया है, इस पर रब्ता कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपको मुकम्मल तरीके से इसके बारे में जो भी तफ़सील होगी वो बता दी जाएगी।